बंदो सतगुरु चरण को करो सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रह की लाज। बाह ग्रह की लाज। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी। आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी। शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। अगम जानी के निगम कहाए, खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी। खोजी खोजी पछिहारे, खोजी खोजी पछिहारे। जानिक मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला जी। सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा, लेकर संग पधारे मेरे वाला जी। लेकर संग पधारे, लेकर संग पधारे। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी। सो फंदा निर्वारे, सो फंदा निर्वारे। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख होना आवे मेरे वाला जी। शोभा मुख होना आवे, शोभा मुख होना आवे। सिंहासन आसन पधराए, छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी। छत्रसाल गुण गाए।
छत्रसाल गुण गाए। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते अयनाय। प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि परब्रह्म को मैं जानता हूं, जिसे जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अकामो धीरो अमृतः रसेन तृप्तम न कुतश्च नोनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानं धीरम अजरम युवानम। अर्थात लौकिक कामनाओं से रहित धीर अविनाशी स्वरूप वाले आनंदमय रस से परिपूर्ण पूर्णातिपूर्ण अजर एवं सर्वदा युवा स्वरूप वाले उस परब्रह्म को जान लेने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहां है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है और साथ ही सभी धर्मों का आपसी विरोध भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। अज्ञानता की गहन निद्रा में सोने वाला सामान्य मानव तो ये सोचकर ही आश्चर्य में डूब जाता है कि वो जिस पृथ्वी पर रहता है उससे 13 लाख गुना बड़ा इस सूर्य का अस्तित्व हमारी आकाश गंगा के सबसे छोटे नक्षत्र के रूप में है। इस आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं जो सभी हमारे सूर्य से बड़े हैं। ये आकाश गंगा इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा है। इससे बड़ी बड़ी करोड़ों आकाश गंगाएं इस अनंत आकाश में विद्यमान है। ब्रह्मांड का विस्तार इससे भी अधिक है जो अभी तक मानवीय बुद्धि में नहीं आ सका है। क्या इस अनंत आकाश से परे कुछ है? निस्संदेह इस अनंत आकाश अहंकार एवं महान तत्व के मंडल से भी परे वो महाशून्य है जिससे असंख्य लोकों की पल पल उत्पत्ति होती रहती है। सभी लोग अंततः इसी में विलीन होते रहते हैं और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव, कबीर आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि अनंत परम धाम है जहाँ के कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म का ही स्वरूप समाया हुआ है। एकमात्र तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही ये यथार्थ रूप से विदित हो सकता है कि प्रकृति के नितांत परे वो स्वलीला
अद्वैत परम धाम कहाँ है एवं कैसा है? तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। परम धाम में रहते हुए भी दुख के अभाव व प्रेमाधिक्य की तल्लीनता के कारण वे ब्रह्मात्माएं ब्रह्मानंद लीला के महत्व को, प्रियतम राज्य के प्रेम की गहराई को तथा स्वयं के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जान सकीं। ये उन सब आत्माओं के इस दुखमयी नश्वर जगत में आने का महाकारण बना। परम धाम में श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के बीच हमेशा प्रेम संवाद होता रहता था। हे प्रियतम प्राणनाथ, हम आपसे एवं श्यामा जी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं। हमारा प्रेम सबसे अधिक है। नहीं सखियों, वास्तव में राजी से एवं सखियों से सबसे ज्यादा प्यार तो मैं ही करती हूँ। नहीं श्यामा जी, आपसे एवं सभी सखियों से सबसे ज्यादा प्यार तो मैं ही करता हूँ। क्योंकि स्वलीला अद्वैत परम धाम की दिव्य भूमिका में सभी का प्रेम बराबर ही रहता है, अर्थात सभी एक दूसरे से समान रूप से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं एवं एक दूसरे को रिझाते व आनंदित करते रहते हैं। किंतु ये कारण बना सखियों के इस नश्वर जगत में आने का, ताकि इसके माध्यम से वे परम धाम की आनंदमय लीलाओं की, राज्य की एवं स्वयं की पूर्ण पहचान कर सकें। अक्षरातीत परब्रह्म की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म जो मात्र सत्ता के स्वरूप हैं और जिनके पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय को प्राप्त हो जाते हैं, उनके हृदय में सखियों के प्रेम एवं आनंद की लीला को देखने की चाहना उत्पन्न हो जाती है और सखियों के हृदय में इस नश्वर जगत के दुख की लीला को देखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। हम प्रियाओं के आधार, हे नाथ, इस पूर्ण आनंदमयी धाम में भला क्या दुर्लभ हो सकता है। फिर भी हे नाथ, आपकी प्रियाओं में एक बहुत बड़ी इच्छा है। हे प्रियतम, अक्षर ब्रह्म की प्रकृति की जो विचित्र लीला है, उस लीला को देखने की इच्छा हमारे चित्त को व्याकुल कर रही है। अब बिना कुछ भी विचार किए आप आज ही हमें उस लीला का दर्शन कराइए। हमारे प्राणों के नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं, तो हम प्रियाओं की प्रार्थना को पूरा करें। यद्यपि परब्रह्म अक्षरातीत ने ही श्यामा जी एवं सखियों के दिल में ये इच्छा स्वयं पैदा की थी, किंतु प्रत्यक्ष रूप से वे इसके लिए मना करने लगे। प्रियाओं की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर हंसते हुए अक्षरातीत ने कहा, हे सखियों, किसके द्वारा धोखा खाई हुई तुम सभी बिना विचारे ही कह रही हो? प्रकृति की उस लीला को कैसे देखा जा सकता है? प्रकृति की वो लीला मोहित करने वाली तथा अमृत रूपी अपने आत्मिक आनंद रूपी दीवाल को स्याही की तरह काली करने वाली है, जहाँ केवल प्रवेश करने से ही अपनी बुद्धि नहीं रहती है, वहाँ आत्मिक गुण तो छिप जाते हैं और उनकी जगह मोह जनित दोष पैदा हो जाते हैं। वहाँ माया में आत्मा के आनंद को हरने वाली तृष्णा रूपी पिशाचिनी है, जहाँ काम,
क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि शत्रु स्थित हैं, जो जीव को पाप में डुबोकर तथा उससे क्रूर कर्म करवाकर उसे बलहीन करके लूट लेते हैं। वहाँ कोई अपना वास्तविक संबंधी नहीं है जिसके द्वारा क्षण भर भी आराम मिल सके। वहाँ अपने आत्मिक स्वरूप को भूलकर और दूसरे भिन्न रूप को प्राप्त करके कभी शोक करना है तो कभी खुश होना है और कभी रोना पड़ता है। मेरे बिना आप सबका समय कैसे व्यतीत होगा? और यदि समय बीत भी जाएगा तो प्रेम की ये कौन सी रीत है? परम धाम के खिले हुए कमलों से युक्त सरोवर को छोड़कर मायावी मृग तृष्णा के जल के पीछे दौड़ने की इच्छा कर रही हो? वहां जाकर निश्चय ही तुम्हें परम धाम के मंदिरों और सखियों के प्रेम की याद नहीं रहेगी। यहाँ तक कि तुम सब मुझे भी भूल जाओगी। इस प्रकार अनिष्ट कराने वाली बुद्धि कहाँ से पाई तुमने? इसलिए इस हट को छोड़कर अपने निज धाम में विहार करो। यद्यपि राजी महाराज ऊपर से सखियों को मना कर रहे थे, किंतु इच्छा शक्ति के द्वारा अंदर से खेल देखने की इच्छा प्रबल करते जा रहे थे। हम प्रियाओं का प्रिय करने वाले हे प्राणनाथ, प्रियतम राज्य महाराज, चीनी कभी बालू नहीं हो सकती, अमृत कभी विष नहीं हो सकता, चिंतामणि ना तो कभी पत्थर हो सकता है और दिन कभी रात्रि में नहीं बदल सकते हैं। प्रिय कभी अप्रिय नहीं हो सकता है, चंद्रमा कभी भी गर्म किरणों वाला नहीं हो सकता है। किंतु हे प्रियतम, आप हमारे कैसे प्रियतम हैं, जो हम प्रियाओं का अप्रिय करने वाले होकर तथा हमारे चित्त को बलपूर्वक बेचैन करके उदास कर रहे हैं। हे प्रियतम, पल पल आपको याद करने वाली एवं आपके प्रति अखंड व अनंत प्रेम रखने वाली हम सभी सखियां आपको भूलकर किसी दूसरे विषयों में कैसे मोहित हो सकती हैं? आप अखंड प्रीतम को हम किसी भी तरह से भूल नहीं सकती। इस परम धाम में जो नहीं है, उस माया, राग, द्वेष, बुढ़ापा, तृष्णा, काम, मोह, मद आदि को वहां जाकर हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे होते हैं। आप जो इतना हमें डर दिखा रहे हैं, क्या आप हमें यही परम धाम में बैठे बैठे वह खेल दिखाएंगे या परम धाम से कहीं दूर भेजकर वो खेल दिखाएंगे? प्रिय सखियों, तुम्हें परम धाम से बाहर कहीं नहीं जाना है। तुम सब परम धाम में ही मेरे चरणों में बैठे बैठे ही वह स्वाप्निक जगत की लीला देखोगी। और हाँ, इस खेल की वजह से तुम्हें परम धाम में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। ना ही तुम्हारा इश्क तुमसे छूटेगा और ना ही हमारा आत्मिक संबंध छूट सकता है। किंतु उस लीला में तुम सब जाकर अलग अलग घर परिवार बनाकर बैठ जाओगी और उन झूठे स्वार्थी संबंधियों से ही दिल लगाओगी। वहां की नश्वर वस्तुओं की चाहना करोगी। वहां काल रूपी सर्प हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ता। वहां एक मेरी पहचान कराने वाला
कोई नहीं मिलेगा, बल्कि वहां लोगों के अनेकों इष्ट परमात्मा होंगे। सांसारिक चाहनाओं के वशीभूत होकर वे उनकी भक्ति करेंगे। वहां जाकर तुम सब भी वैसे ही हो जाओगी। जब आप अपने चरणों में ही बिठाकर खेल दिखाएंगे तो फिर डरने की क्या बात है। माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चाहो तो आप हमें 100 बार आजमा कर देख लेना। बार बार प्रार्थना करने पर भी आप हमें वो लीला क्यों नहीं दिखाते हो? ये कैसा प्यार है आपका? राज्य की मुस्कान देखकर सब सखियां आपस में विचार करती हैं कि अवश्य ही ये लीला कुछ ज्यादा ही मजेदार है। राज्य हम सबकी हंसी करना चाहते हैं, किंतु हमें तो राज्य ने पहले से ही सब कुछ बता दिया है। अतः यदि हम सब होशियारी से रहें तो हम इस खेल में कभी भी राज्य को नहीं भूल सकेंगे। हम सबको मिलकर रहना होगा। वे आपस में ही ये कहने लगी। हे सखी, यदि मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे बता देना, और यदि तुम भूल जाओगी तो मैं तुम्हें सावधान कर दूंगी। सब सखियां ऐसा सोचती हैं कि जिस प्रकार परमधाम के विभिन्न लीला स्थलों, कुंज निकुंज, वन, यमुना जी, सातों घाटों, हौज कौसर, तालाब आदि में लीला करते रहे हैं, वैसे ही ये भी लीला परमधाम में बैठे बैठे ही जागृत अवस्था में देखेंगे। कुछ कुछ समय के अंतराल पर उन्होंने परब्रह्म से 3 बार प्रार्थना की। तब श्यामा जी ने भी सखियों की तरफ से राज्य से कहा, हे प्रियतम प्राणनाथ, ये तुम्हारी ही प्रियाएं हैं, इनकी मनोरथ पूर्ण कीजिए। अक्षर ब्रह्म भी प्रतिदिन अपने हृदय में परमधाम की उस लीला को देखने की इच्छा करते रहे। इस प्रकार रंग महल की प्रथम भूमिका की 5वीं गोल हवेली में सभी सखियां श्री राज्य के सम्मुख माया का खेल देखने के लिए एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठ जाती हैं। खेल देखने की प्रबल चाहत भी है और माया का डर भी है। राज्य उनकी इस प्रकार की स्थिति को देखकर हंसते हुए कहते हैं, यहाँ तो इस प्रकार अनार के दानों के समान चिपक चिपक कर एक स्वरूप होकर बैठ गई हो, किंतु देखते हैं कि उस लीला में जाकर तुम सब एक रह पाती हो या नहीं। तुम सब बस मायावी जगत की लीला देखने जा रही हो, किंतु उस लीला में एक बात हमेशा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम स्वामी हूँ। आप चिंता ना करें, हम कभी भी आपको नहीं भूल सकते। तब परब्रह्म के आदेश से अक्षर ब्रह्म के हृदय में सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। जिससे अत्यधिक मोहमयी प्रचंड नींद की उत्पत्ति होती है। उस मोह सागर में अक्षर ब्रह्म के मन रूप उस महान पुरुष ने शयन किया। इस प्रकार वो स्वयं नारायण के रूप में होकर विराजमान हुआ। उस प्रथम पुरुष के संकल्प से त्रिगुणात्मक 5 तत्व 14 लोकों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति हुई। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मंथे त्रैगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न, ताथे थिर चर सब उत्पन्न, ताथे थिर चर सब उत्पन्न। 28वें द्वापर युग का वो समय आया जब कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान जन्म लेते हैं और वसुदेव देवकी को पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कह देते हैं कि इसके पश्चात
जो बहुत सुंदर बालक का रूप प्रकट होगा उसे लेकर ब्रज में नंद जी के घर शीघ्र पहुंचा आओ। विष्णु भगवान ऐसा कहते ही योग माया से 2 भुजा वाले साधारण शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आज स्वयं ही खुल गए कारागृह के द्वार, कृष्ण को ले वसुदेव जी चले हैं जमुना पार। छत्र बने हैं शेष जी, वर्षा मूसलाधार। नंद भवन जसुमती निकट सोहे नंद कुमार, सोहे नंद कुमार। नंद बाबा के घर में आते ही उस बालक के तन में अक्षर ब्रह्म की चित्त वृत्ति अक्षरातीत के आवेश के साथ प्रवेश करती है। परमधाम से श्यामा जी की चित्तवृत्ति राधिका जी के तन में एवं ब्रह्म प्रियाओं की चित्तवृत्ति गोपियों के तनों में प्रवेश करती है। वर्ष 52 दिन तक ब्रिजमंडल में अनेक प्रकार की प्रेममयी लीलाएं करने के पश्चात हम आत्माएं बेहद मंडल में योग माया द्वारा रचित नए दिव्य वृंदावन में गए। योग माया का नया दिव्य तन धारण किया तथा धनी ने भी बांके बिहारी जी का नया ईश्वर तन धारण किया। वहां की धरती, वृक्ष, यमुना, पशु पक्षी आदि सब नए थे। वहां हमने विरह एवं विलास दोनों प्रकार का अनुभव किया। रास लीला के पश्चात हम सभी आत्माएं परम धाम में जागृत हुई, किंतु दुख का खेल देखने की चाहना पूरी न होने से उन ब्रह्मात्माओं को पुनः इस नश्वर जगत में आना पड़ा। इस प्रकार ये सारा दृश्य श्री देवचंद्र जी को अपने हृदय में
साक्षात अनुभव होने लगा। श्री देवचंद्र जी ने जो इतने बरसों तक विभिन्न धर्म ग्रंथों में खोज की थी, उनके रहस्य उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगे। उनकी आत्मिक दृष्टि में परम धाम, अखंड ब्रजरास सब दिखने लगा। किंतु इस अद्भुत घटना की जानकारी उस समय अन्य किसी को भी ना हो सकी। वे सोचने लगे कि यह ज्ञान सर्वप्रथम मैं किसे बताऊं? कौन मेरी इस बात पर विश्वास करेगा? देवचंद्र जी, देवचंद्र जी, लगता है आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं? परब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन एवं तारतम्य ज्ञान प्राप्त होने की इस अद्भुत घटना के विषय में मैं आचार्य जी से कहूं या नहीं? क्या आचार्य जी मेरी बात पर विश्वास करेंगे? यदि वे विश्वास कर भी लिए तो भी धनपत सेठ, साहूकार आदि भक्तजन मेरी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में पहले से ही मेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव है। उन्हें मेरा विरोध करने का एक मौका और मिल जाएगा। इसलिए उचित यही है कि मैं अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर यहां से चला जाऊं। देवचंद्र जी, मेरे विचार से आपको घर जाकर आराम करना चाहिए, क्योंकि कथा का आनंद तब तक नहीं आ सकता जब तक मनुष्य का तन स्वस्थ ना हो। आप ठीक कहते हैं आचार्यवर। मुझे घर जाकर तब तक आराम करना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाऊं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम आचार्यवर। प्रणाम। मुझे इस ब्रह्म ज्ञान को अन्य लोगों तक भी पहुंचाना है, जिससे इस जगत में माया का खेल देखने आई हुई परम धाम की सभी आत्माओं को जागृत कर उन्हें वापस निज धाम ले जा सकूं, उन्हें अपने प्रियतम से मिला सकूं। किंतु ये ज्ञान सर्वप्रथम मैं किसको सुनाऊं? कौन इस बात पर विश्वास करेगा? मेरा सिर्फ यही एक निवेदन है कि आगे भविष्य में जब कभी भी आपके हृदय में ज्ञान का कोई रहस्य प्रकट हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। ठीक है गांजी भाई, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल जब भागवत कथा श्रवण करके गांजी भाई बाहर निकलेंगे तो उन्हें मार्ग में रोककर उन्हें यह ज्ञान समझाने का प्रयास करूंगा।